इसमें आपको फिगर का आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम है कि आप सेक्टर्स या सेगमेंट्स नहीं पहचान पा रहे हो, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको कई बार रिमाइंड करा चुकी हूँ। 12.1 करने से पहले भी मैंने आपको रिकॉल कराया था, और जो सर्कल आपने किया था तब भी आपको रिकॉल कराया था। ठीक है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आपको वैसे ऐसा जरूर नहीं है कि आप सब में फिगर बनाओ, बट आपको फिगर क्लियर होनी चाहिए बेटा, इसी के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको थीटा गिवन है यहाँ पर, ओ ए डी, इस तरीके से फिगर बना लीजिए। सी यानी कि ये कितना है 60 डिग्री, ये थीटा गिवन है आपको। ठीक, और गिवन है आपके पास रेडियस 6 मीटर। तो देखिए ये भी 6 मीटर सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर स्पेशली गिवन है कहीं पर तो आप रखेंगे, अदरवाइज सब में क्या लेना है आपको 22/7। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 22/7, आर स्क्वायर कितना है 6 इंटू 6, थीटा कितना है आपका 60 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको काट दो 6 टाइम्स, इससे ये काट दो, यानी 22 इंटू 6 अपॉन 7। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, एरिया ऑफ सेक्टर की। क्लियर हो गया बेटा। अब जो सेम से क्वेश्चन है वो आप अपने आप करेंगे, जिनमें थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं आपको बोर्ड से बताऊंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज 22 मीटर। अब आप समझे बेटा क्या है, देखिए क्वाड्रेंट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर सर्कल में मैं क्वाड्रेंट बनाने लगूं, सपोज ये सर्कल में मैं क्वाड्रेंट बनाने लगूं, तो मेरे कौन सा पार्ट बैठेगा, ये पार्ट बैठेगा। क्वाड्रेंट मीन्स आप अपने आप समझ जाइए क्या होगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, यानी इसमें थीटा नहीं गिवन है आपको, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री। तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद करिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन हमारा क्या होता है 360। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर बाई 4 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। कैसे भाई, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर बाई 4 क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या रखोगे आप 90 डिग्री। 90 डिग्री से जब 360 आप कैंसिल करोगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। ठीक है ना, पाई की वैल्यू वही 22/7, रेडियस इसमें कहाँ से आएगी, सरकमफ्रेंस से आएगी, यानी सरकमफ्रेंस गिवन है आपको, इसमें रेडियस गिवन नहीं है, 2 पाई आर गिवन है, कितना 22 ये ना, हाँ 22। ठीक, इसमें से रेडियस फाइंड आउट कर लो, यानी 22/2 पाई, तो क्या होगा 22/2, 22 और ये 7 यहाँ पहुंच जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। आगे रेडियस, अब ये रेडियस आप इसमें रख लीजिए, यानी 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर है बेटा, हेलो हेलो, यस मैम। हाँ क्लियर है बेटा, समझ आ गया ये पार्ट मैंने। यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब आप जरा वॉल क्लॉक पे पहुंच जाइए। वॉल क्लॉक पे की बेटा जब इस तरीके से ये रोटेट होगी तो वो हमारी क्या हो गई 14 सेंटीमीटर रेडियस, क्या हो गई आपकी रेडियस। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब आप ये देखो, जो हमारा पूरा साइकिल होता है बेटा वो कितने का होता है 360 का, तो वो 1 मिनट में कवर करता है। कितने मिनट में कवर करता है, 1 मिनट में, यानी इस क्वेश्चन में क्या चीज नहीं है आपके पास, इस क्वेश्चन में आपके पास थीटा नहीं है ना। अब देखो अब थीटा कहाँ से आएगा आपके पास, समझिए ध्यान से। अब कैलकुलेशन के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए, कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे, क्वेश्चन मैं समझाऊंगी आपको। यानी कि क्या होगा, देखिए एरिया
स्वेप्ट बाय इन 1 मिनट कितना होगा? पूरी साइकिल को आप 60 डिग्री से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 6। ठीक है ना? और इसमें क्या गिवन है आपके पास? फाइंड द एरिया ऑफ द मेक हैंड इन 5 मिनट। अब क्या होगा? एरिया स्वेप्ट बाय इन 5 मिनट तो कितना आ जाएगा? सॉरी एरिया नहीं, ये एंगल आएगा बेटा, सॉरी एंगल। एरिया तो हमें फाइंड आउट करना है। आप देखिए एंगल स्वेप्ट बाय इन मिनट, एंगल स्वेप्ट बाय इन मिनट 360 बाय 66 डिग्री आ गया। फिर एंगल स्वेप्ट बाय इन 5 मिनट, 5 मिनट आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 30। इसको समझ लो एक बार। देखिए जब आपकी क्लॉक इस डायरेक्शन में चलेगी बेटा, तो ये पूरा चक्र हमने 60 से क्यों डिवाइड करा? 60 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये पूरा जो हमारी साइकिल होती है वो हमारी 360 की होती है। ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 60 मिनट लगते हैं। यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे, जब आपकी मिनट सेकेंड और आवर्स में आप चेंज करोगे तो 60 का डिफरेंस होता है, सबको मालूम है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई एंगल की, तो ये 5 से आपको निकाले तो 30 डिग्री थीटा आ गया। तो आपके पास थीटा आ गया 30 डिग्री, रेडियस आपकी 14, आप निकाल दीजिए। ठीक है ना? सेक्टर फाइंड आउट करना है आपको। जब आप ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे निकालोगे तो कोई भी पोर्शन अगर 60 डिग्री का है तो वो क्या आ जाएगा? आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ो। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। समझ लीजिए ध्यान से, राइट एंगल एट द सेंटर मीन 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding minor arc segment and major sector। समझिए ध्यान से, मैं फिगर बना रही हूँ, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कैसे कौन सा फार्मूला इसमें लगाना है और क्यों लगाना है। कितना है थीटा? रेडियस 10 है और राइट एंगल, यानी कि इस टाइप से आप फिगर बन रही होगी ऐसे। रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये एंगल है आपका 90 डिग्री। तो इसको ले लीजिए ओ ए बी, और इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए बेटा, इसको ले लीजिए सी। ठीक है? यहाँ से देखिए इस तरीके से इसको शेड कर लो। दिस इज अ सेगमेंट। चाहे आपसे सेगमेंट पूछा है नहीं पूछा है, बट आपको फिगर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए आपको इसमें निकालना है माइनर सेगमेंट। ठीक है? और दूसरा निकालना है आपको मेजर सेक्टर। ठीक, अब आप पहले ये देखो बेटा, यहाँ पर माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? पहले हमारा क्या आना चाहिए? हमारा इसमें क्या आना चाहिए बेटा? भाई हम क्या करेंगे? माइनर सेगमेंट मीन्स ये जो पोर्शन मैंने शेड किया ए सी बी, हमारा पहले ये निकलेगा। अब अगर मैं ये निकालूंगी बेटा तो उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? उससे पहले मुझे सेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ओ ए सी बी। और इस सेक्टर की वैल्यू में से मैं किसकी वैल्यू माइनस कर दूंगी? सेगमेंट ट्रायंगल ओ ए बी, तो मेरे पास माइनस सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है? आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू। सेकंड देखो, सेकंड में मेजर सेक्टर निकालना है मुझे बेटा। अगर मैं ये पोर्शन पूरा इसमें से अलग कर दूंगी तो क्या बचेगा मेरे पास? मेजर सेक्टर ही तो बचेगा। और एरिया ऑफ सर्कल में से मैं पूरा ये पोर्शन माइनस कर दूंगी तो मेरे पास मेजर सेक्टर आ जाएगा। बहुत ध्यान से इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा बेटा। वीडियो साफ दिख रही है क्या आपको? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अच्छी बात है। Yes, ये तो ma'am. मुझे लेकिन ब्लैक दिख रही है बेटा, आपको साफ दिखनी चाहिए। चलिए अब आप पहले माइनर सेक्टर देखो बेटा। माइनर सेगमेंट समझते भी रहिए, और अगर फिर आप वो देख लेना, उतारने की जरूरत नहीं है। इसके लिए लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है? सेक्टर की वैल्यू वही पाई आर स्क्वायर। ठीक है? पाई आर स्क्वायर थीटा।
माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, करिए कैलकुलेशन। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये 4 टाइम कट गया। ठीक है, ये 5 टाइम कट गया। अब इधर की कैलकुलेशन आप बताइए जरा, इंटू 5 ये अपॉन 7 माइनस 50। ये पूरी कैलकुलेशन करके बताइए बेटा, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी इसकी। ये हमारा माइनस सेगमेंट आ जाएगा। करिए जरा बताइए। 110 इंटू 5 अपॉन 7 माइनस 50, इसकी कैलकुलेशन पूरी करके बताइए क्या आ रही है। बहुत स्पीडली कैलकुलेशन किया करो बेटा, पीछे से आंसर शीट में से कोई नहीं देखेगा, मेरे साथ कैलकुलेशन करेंगे आप। बोलिए। करिए बेटा। कर रहे हो ना कैलकुलेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलो, बोलो बेटा क्या आ रही है। Ma'am, एक मिनट साइड हो जाओ। पॉइंट में आएगी। जल्दी करो, इतना टाइम लग रहा है इतनी सी कैलकुलेशन में? अरे इसमें से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, उसमें से 50 माइनस कर दो, फटाफट करो जल्दी से। Ma'am, 28.57. 0.5. Yes, ma'am. पूरी कैलकुलेशन माइनस प्लस सब कुछ करके कितने आ रही है? Yes, ma'am. 28.5 8.5. 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ रही है ना? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपका बेटा ये माइनर सेगमेंट का आंसर आ गया। माइनर सेगमेंट का आंसर आया आपके पास 28.5। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। अब आप ये देखो मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे। मेजर सेक्टर के लिए आपको क्या निकालना है बेटा? मेजर सेक्टर के लिए क्या निकालना है आपको? पहले आप एरिया निकाले किसका? सर्कल का। सर्कल के एरिया में से मैं क्या करूंगी? माइनर सेक्टर माइनस कर दूंगी। मेरे पास ये आ जाएगा, लिखो मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही होता है ना? क्लियर है? इसमें से बाहर निकाल लो या आप वैल्यू रख लो। आप वैल्यू रख लीजिए 22/7, रेडियस है इसमें आपकी 10 इंटू 10 माइनस 22/7, 10 इंटू 10 इंटू 90 अपॉन 360। ठीक है ना? ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट मेजर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, अगर मैं कैलकुलेशन कराने लगी तो आगे के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, इसलिए जहां तक मैं ये छोड़ रही हूँ उसके बाद आगे आपको कैलकुलेशन प्रोसीड करनी है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं अभी फिगर बनाती हूँ, आप लोग अपने मन में पढ़िए तब तक। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of a sector formed by the arc, area of segment formed by the corresponding chord. देखिए एरिया ऑफ सेक्टर बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आपने किया है। एरिया ऑफ सेगमेंट आप क्वेश्चन कर चुके हो। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी बेटा? लेंथ ऑफ द आर्क में क्या निकालते हैं हम? पाई आर थीटा अपॉन 180। Yes, लेंथ ऑफ द आर्क में पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, बाकी दो पार्ट आप कर चुके हो इसके।
और जो लेंथ निकालो मीन्स, हाँ बोलो मैम इसमें तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर दे रखा है। तो आप शॉर्ट कर लीजिए उसे बेटा, तो पाई आर थीटा अपॉन 180 बनेगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 है ना उसमें, तो शॉर्ट में फार्मूला लर्न कीजिए आप, ठीक है, शॉर्ट में कीजिए उसे बेटा। सर्कमफ्रेंस ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो 180 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच जाइए। A chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degrees at the center. Find the area of corresponding minor and major segments of the circle. मैं फिगर बनाते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कैसे करना है। देखिए आप सेक्टर बना लीजिए, O A B C, ये सेगमेंट बना लीजिए और इसको भी इस तरीके से इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। और ये पोर्शन कितना गिवन है आपके पास, 60 डिग्री और रेडियस है 15, ये 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 15, ये भी 15 और ये भी 15। ओके, क्लियर है? आपसे पूछ रहा है वो बेटा, फाइंड एरिया द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है, और मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। माइनर सेगमेंट अभी आपने किया था, सीधे सीधे से क्या करेंगे हम क्या करेंगे बेटा, अब आप ये देखिए, अभी जो पहले आपने क्वेश्चन किया था उसमें आपने 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दिया था एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। बट अभी जो मैंने फार्मूले आपको लिखवाए थे जिसमें 60 डिग्री आता है बेटा, जिसमें 60 डिग्री आता है उसमें हम क्या करते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, इसमें हमने साइन थीटा क्यों लिया है। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हम इसमें से लेते हैं, किन में लेंगे, जिनमें हमारे पास क्वाड्रेंट नहीं गिवन होगा, जिनमें हमारे पास 90 डिग्री एंगल नहीं गिवन होगा। जरा पीछे पेज पलटो एक बार, आप देखिए पेज नंबर पेज नंबर 227 देखो बेटा। यस मैम। जहां पर आपका नीचे नोट लिखा हुआ है ना, जहाँ पे नीचे Yes, नोट ma'am. लिखा हुआ है, आप जरा ये एक तो आर कितने से चेक कर लेना, जो अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, नीचे 360 आ रहा है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 180 आ जाएगी, इसलिए शॉर्ट में फॉर्मूला लर्न करो। उसके बाद नीचे देखिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ओ ए बी माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, तो यही फिगर मैंने आपकी बनाई। इसमें आप बस ये ध्यान रख लीजिएगा बेटा, जहां पर आपका 60 डिग्री एंगल होगा वहां पर 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगाना आपको, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं गिवन है। 90 डिग्री होता तो वो आप सिंपल वही फार्मूला आप लगा लेते। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आप लिखो पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। समझिए ध्यान से, मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर वही डायरेक्ट कर दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 60, और साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2। भूले तो नहीं हो, वो भूलना नहीं है आपको। अब देखिए बेटा, इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो, देखिए 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, ये आप बाहर निकाल लीजिए, डायरेक्ट इसको काट दो, 6 टाइम आ जाएगा ये, ठीक है ना। कैलकुलेशन कर लीजिए इसमें, तो ये जब आप कैलकुलेशन करोगे पूरी, और √3 की वैल्यू रखना 1.73, जहां पर जो √3 है 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा। तो जो √3 की वैल्यू आप रखोगे 1.73 रखना, पॉइंट के बाद में 2 प्लेस तक रखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मैच होंगे आपके। ये आ जाएगा हमारा क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक। फिर आपके पास मेजर सेगमेंट। अब मैं क्या करूंगी बेटा, पूरे सर्कल में से पहले आप ये पहचान बताइए, आपको सबको आइडेंटिफाई है ना माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब आप इस पूरे सर्कल में से बेटा, अगर मैं ये पोर्शन माइनस कर दूंगी
सेगमेंट जो अभी आप कैलकुलेशन करके लाने वाले हो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा बड़ा पोर्शन आ जाएगा, यानी कि ये पोर्शन मेरा कट हो जाएगा, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन मेरा कट हो जाएगा इस तरीके से, और भी ऐसे ये, तो ये क्या बनेगा मेरा मेजर सेगमेंट। आगे बात समझ में, अगर मैं सेक्टर के पोर्शन में काट रही हूँ तो मेजर सेक्टर बनेगा, और मैं सेगमेंट के पोर्शन में काट रही हूँ तो मेजर सेगमेंट बनेगा। आगे बात समझ में, चले आगे बढ़िए। Yes, ma'am. अगर कोई भी फिगर क्लियर नहीं है बेटा, इसमें फिगर समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपको फिगर क्लियर हो गई तो सेक्टर्स और सेगमेंट्स के फार्मूले लर्न करने कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वेरीफाई करने आने चाहिए, आपको लगाने आने चाहिए, हमको किस टाइप से लगाने हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. देखो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जहाँ पे आप 60 डिग्री यूज कर रहे हो वहां पर क्या आएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। जहाँ पे भी 60 डिग्री यूज कर रहे हो वहां पे आपका 120 डिग्री आ जाएगा, और 120 डिग्री की वैल्यू वही होती है √3/2 जो आपकी साइन 60 की वैल्यू होती है। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही आपकी किसकी वैल्यू होती है, साइन 120 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपके पास रेडियस आ गई 12 और थीटा आ जाएगा साइन 120। हाँ बेटा बोलो। मैम इसमें √3 की वैल्यू दे रही है, तो मैम √3 की हम जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। मैंने क्या बताया था आपको बेटा, मैम साइन √3/2 है ना, तो √3 Yes, के ma'am. से 1.73 ही रखना है आपको। मैंने आपको इसे बताया, जरूर नहीं है सभी क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, आपको एग्जाम में गिवन नहीं मिलेगा, इसे 2-3 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं 7 क्वेश्चन की बात कर रही थी। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेम सिचुएशन है जो अभी मैंने बोर्ड पर ही रेज की है। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जहां पर ये हॉर्स बंधा हुआ है बेटा, फिगर ध्यान से समझिए। इसमें क्या है आपके पास, देखो ये जो हॉर्स बंधा हुआ है, ये कोई यानी कि जो ये हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर टू अ स्क्वायर शेप ग्रीन फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप सी इन दिस फिगर। जो ये हॉर्स बना हुआ है बेटा, कोई स्क्वायर शेप का कोई भी कॉर्नर है, उससे उसको बांध दिया गया और वो ऐसे जा रहा है। अब आप ये देखना, ठीक है, समझो ध्यान से। सपोज यहाँ पे इसको बांध दिया गया है और यहाँ पर ये हॉर्स है, जो भी आप बना लेना, और ये ऐसे बंधा हुआ है। तो जब ये ऐसे ही, तो इतने पोर्शन में तो घास चढ़ेगा ये भाई, जब वो बंधा हुआ है तो जहां तक उसकी रस्सी है वो वहीं तक तो घास चढ़ेगा बेचारा, इधर उधर थोड़ी चला जाएगा वो। तो क्या बन गया ये मेरे पास, ये किस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आया, सेक्टर। सेक्टर फॉर्म में आ गया है ना। तो क्या निकाले आपको, देखिए एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको वो एरिया निकालना है जिसमें जो हॉर्स है, वो घोड़ा है, वो घास चढ़ सकता है। तो सिंपल आप वही लगा दोगे भाई, जितने भी मीटर की रस्सी है और कॉर्नर है स्क्वायर है, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो वही πr² थीटा अपॉन 360 या πr²/4, क्योंकि क्वाड्रेंट है, इट मीन 90 डिग्री इज ऑलरेडी गिवन। ठीक, आ गया सेक्टर, क्वाड्रेंट आ गया। नेक्स्ट में आपसे पूछा सेकंड पार्ट में, द इंक्रीज इन द ग्रेसिंग एरिया ऑफ द रोप बट 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यानी कि 5 से उस घोड़े को छूट मिल गई। पहले वो 5 मीटर की रस्सी से बंधा था, फिर वो 10 मीटर की रस्सी से बंध गया, तो ये चेंज होकर रस्सी यहाँ तक आ गई, बट सिचुएशन वही रही, ये यहाँ से आ गई तो एरिया बढ़ गया उसका, घास चढ़ने का उसका एरिया बढ़ गया। कितना एरिया बढ़ा, आप पहले ये निकालोगे, पहले आपने 5 सेंटीमीटर से निकला था, पहले आपने 5 सेंटीमीटर ने मीटर से निकाला था, फिर आप 10 से निकालोगे, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो उसका एरिया घास चढ़ने का बढ़ गया। ठीक है, सिंपल, दोनों में वही फार्मूले लगेंगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट लगा दीजिए आप, दोनों में क्या चेंजेस है, केवल रेडियस चेंज है। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। उस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन 120 जो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in the making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Total length of the silver wire. अब आप पहले ये फिगर चेक करो बेटा, आपको ये आप लोगों की असेंबली में
वो देखा आपने, जिसको हम क्या बोलते हैं, खंजड़ी बोलते हो शायद आप लोग, खंजड़ी बोलते थे आप लोग मेरे ख्याल से। ऐसे ऐसे जो बजाते हैं, Yes, देखा ma'am. आपने, Yes, चलनी ma'am. सी होती है, ऐसे ऐसे बजाते हैं, ये उस टाइप की Yes, फिगर बनी ma'am. हुई है बेटा। आपसे पूछ रहा था टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ आप कैसे निकालोगे? डायमीटर गिवन है आपके पास क्या, 35 mm। Yes, ma'am. तो आप लिखो यानी कि लेंथ ऑफ सिल्वर, क्या है, सिल्वर वायर है ना, हाँ सिल्वर वायर, Yes, ma'am. क्या हो जाएगी 2 पाई r, ठीक है। तो आप इससे निकालिए 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितनी आ जाएगी 35/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 110 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही होगा, छोटा होता है ना वो, ठीक। अब आप ये देखो बेटा, इसमें फिर है आपके पास ये Ma'am, millimeter इसमें में दिया है। हुआ है 5 डायमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। अब आप लिखो लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 35, 175 सेंटीमीटर, है ना। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए बेटा, टोटल लेंथ आएगा, टोटल लेंथ विल बी रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ जब आप निकालोगे, इनको ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, 110 प्लस 175, जो भी आंसर आएगा 582, ये आना चाहिए, 285 सेंटीमीटर आना चाहिए इसका, यानी इतनी लेंथ की हमें Ma'am, रिक्वायरमेंट millimeter है। है। हेलो, हाँ बोलो Ma'am, बेटा। millimeter है। हाँ सॉरी, मिलीमीटर, आप यूनिट चेक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर भी शायद सीएम लिख दिया है, एमएम है, ये बहुत छोटी है ये मिलीमीटर, आप यूनिट चेक कर लीजिएगा बेटा। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, अब आप निकालो एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच कहाँ जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पर बेटा थीटा कैसे निकालोगे, आप मुझे जरा थीटा बताओ, थीटा कैसे निकालोगे। हेलो भाई, रेडियस तो आप 35/2 कर लोगे, डायमीटर का हाफ आ गई आपके पास, बट इसमें से थीटा कैसे निकालोगे। देखो इसमें है विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। तो जो थीटा होगा बेटा, पूरे साइकिल को 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, पूरे साइकिल को 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि थीटा आ जाएगा। फिर कितना आएगा, 360 को आप 10 से डिवाइड करोगे 36 आ जाएगा, और वही पाई r थीटा अपॉन 360 इसका एरिया आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be flat circle of radius 45, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। सेम प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा अम्ब्रेला में बेटा इस तरीके की फिगर बनती है, अम्ब्रेला की जो आपकी छाता है उसकी इस टाइप से फिगर बनती है, देखिए इस टाइप से, इस टाइप है ना, कुछ जस्ट लाइक दिस, इस टाइप से फिगर बनती है। तो दो जो रिब्स होते हैं, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये दो पार्ट, इनको क्या बोलते हैं हम, ये इन दो पार्ट को हम रिब्स बोलते हैं। हम इनको ट्रायंगल शेप में मान सकते हैं, इस टाइप से हम शेप में मानते हैं, और नीचे से कोई भी शेप दे देते हैं, ठीक है। इसमें आपसे देखिए 8 रिब्स पूछा है, तो 360 को आप 8 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास थीटा आ जाएगा। उसके बाद आपके पास रेडियस है 45, वही पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगा लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। आपने देखा है कार में आगे जो गाड़ी में इस तरह के शीशे होते हैं, जो दो हैं आपके इस तरह से शीशे होते हैं, जब बारिश होती है तो उसको साफ करते हैं, उनको वाइपर बोलते हैं, ठीक है। वो भी इस तरह से शेप बनाएंगे तो क्या बनेंगे, सेक्टर्स बनेंगे। आपको किस का निकालना है, ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, रेडियस 25 आ गई, और एंगल दिया हुआ है 115, सिंपल पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक। आगे बढ़ जाइए, टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड ऑफ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, यानी ये थीटा आ गया, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 सेंटीमीटर किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वॉर बॉर्न, यानी कि आपके पास रेडियस है बेटा 16.5, यानी कि सी लेवल है ये,
तो आपके पास शिप है चल रहे हैं, तो आप ऑलरेडी की ऑब्वियसली सी बात है कि क्या होगा, जो आपकी डिस्टेंस होगी वो किलोमीटर में होगी, है ना। तो 16.5 इसकी रेडियस आ गई और थीटा आपको दे रखा है 80 डिग्री, सिंपल आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन मेरे बताने का है, 13 आप देखिए ध्यान से, 13 आप पढ़ो, मैं फिगर बनाती हूँ। थर्टीन में बेटा क्या पूछा है, अ राउंड टेबल कवर, इस टाइप से फिगर है और इसमें इस टाइप से बना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ले लीजिए, आप इसको जरा ज्वाइन कर लो बेटा, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। दिस इज O पॉइंट एंड दिस इज द थीटा। A round table cover has 6 equal design as shown in figure. If the radius of cover is 28, this is 28 centimeter. यहाँ से यहाँ तक ये भी 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज। और find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square, यानी कि जो कॉस्ट गिवन है इसमें 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है जरा देखो ध्यान से, इसमें हमें 6 सेगमेंट दे रखे बेटा, समझिए, यानी कि 6 डिजाइन है। अब ये जो डिजाइन है जरा देखना क्या है, ये बताओ मुझे कोई, ये क्या है डिजाइन, क्या है ये डिजाइन? नहीं बेटा ये सेगमेंट है, सेगमेंट है। हाँ शाबाश, ये सेगमेंट्स हैं। अब इसमें थीटा तो दे नहीं रखा, अब 6 है तो मैं 6 सेगमेंट्स है जो मुझे डिजाइन का निकाला, तो मुझे सेगमेंट की तो निकालने हैं। मैं क्या कर लूंगी इसके लिए मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री कहाँ से आया, मेरे पास कितने डिजाइन है 6, इसको मैं काटूंगी तो 60 डिग्री आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक। अब आपको मालूम है कि जब मैं यहाँ पर सेगमेंट निकालूंगी तो सेगमेंट निकालने के लिए क्या होगा मेरे पास, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, यही होगा ना, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और कितने का आएगा ये मेरा 1 का आएगा, मुझे कितने का निकालना है, 6 का निकालना है। कर चुके हो आप ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा मेरा, देखो 22/7, मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। यानी कि यहाँ पर आएगा मेरे पास 6, आप बाहर रखिए, 6 आप यहाँ रखिए और इसमें आ जाएगा 22/7, रेडियस मेरी 28 इंटू 28 और थीटा है मेरा 60 डिग्री, आप निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाय 360 एंड माइनस 1/2 इंटू, ये फिगर तो इरेज कर दो, 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 निकालोगे तो क्या आ जाएगा √3/2, ये आया, ठीक है ना। ये आया मेरा 6 का। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे बेटा नेक्स्ट स्टेप में, पूरी कैलकुलेशन आप शॉर्ट में कर लीजिएगा, ये 6 टाइम कट जाएगा, इसको और शॉर्ट कर लीजिएगा, आपके पास जो भी कटेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बड़ी है। और जो ये मेरे पास आएगा 6 सेगमेंट्स का एरिया आएगा, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 0.35 रुपीज से, यानी कि 35 पैसे से, ठीक है ना। 0.35 से इसका जो भी आंसर आएगा उसको 0.35 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो आंसर है वो किसमें आ जाएगा, किसमें आएगा, रेट ऑफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो भी आपका रुपीज में आ जाएगा उसको आप रुपीज में चेंज कर लीजिए। ये जो भी यूनिट आपकी आ रही है आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हो। 0.35 रुपीज है तो कितने हुए, 35 पैसे हो गए, तो आप उसी में निकाल लीजिएगा जिसमें भी आप निकालना चाहो, ठीक है। कैलकुलेशन पूरी करनी है, आज काफी काम हो गया है आपके पास। लास्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, यानी थीटा की जगह पे क्या लेना है आपको, P ऑफ सर्कल विद रेडियस R। अब आप छांटो, सर्कल की रेडियस कैपिटल R लेनी है, तो इनमें चारों में कैपिटल R है, इसमें आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, आपको थीटा की जगह पे P लेना है। अब आप मुझे छांट के बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है 1 नंबर का।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, तो थीटा चेंज होके पी आएगा और जो रेडियस है वो आपकी कैपिटल आर आएगी। तो आप बताओ क्या आएगा इसका आंसर, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बिना देखे, पीछे नहीं देखना है आपको किसी को भी।